सभी अपने अपने जगह में प्रसिद्ध वक्ता ही जुड़े हुए हैं, इसमें कोई श्रोता नहीं, और अधिकतर राम ही जुड़े हुए। यदि देखा जाए तो अधिकतर राम राम ही ज्यादा है। तो जिनकी चरित्र है, अठवस कूदे आज हम चरित्र समुद्र मझार, जिस प्रभु की यह चरित्र है सोई करेंगे पार। ये आप लोगों की महानता है जो मुझे सुनने के लिए बैठे, अन्यथा मेरा मुझ में कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, न बुद्धि नहीं, न बल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शब्दों की विलासिता, इन्हीं शब्दों के बीच में घूम घूम के वही वही वह चिंतन करने का प्रयास होता है, बस इतना ही है, और कोई मुझ में ज्ञान नहीं। आप लोग सभी अपने अपने क्षेत्र में क्या, अन्य क्षेत्रों में भी ख्याति लब्ध हैं, और मुझ जैसे को सुनते हैं। ये आप लोगों की महानता है, आप लोगों की श्रेष्ठता है कि चलो इनको भी सुन लिया। जिवी बालक की तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। अपने ज्ञान को जब किसी दूसरे के मुख से सुना जाता है तो जो प्रसन्नता हो, वो प्रसन्नता स्वयं के प्रशंसा पर उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जब किसी के इंगित किए हुए बात को सुन करके प्रसन्नता होता है। किसान की प्रशंसा करो तो किसान को उनके प्रशंसा पर उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता उनकी खेत की उत्पादन के बारे में करोगे, कि आज इस साल जितनी कमाई किए थे, आज जब से मैं देखा हूँ खेतों को, इतना फसल आपने नहीं पाया था, पहली बार आपने ऐसा खेती किया है, आपकी खेती चौगुनी चढ़ रही है। किसान प्रफुल्लित हो जाता कि हाँ, इस बार मेहनत का मैंने जो किया है वो मेरे प्राप्ति जो होनी है तो जो है, लेकिन इससे देखने वाले जो प्रशंसा पाया तो उसमें खुश हो जाता। इसी प्रकार अपने मनुष्य किसी की उन्नति को देखकर संतुष्ट नहीं होता, भाई भाई की उन्नति से जलता है, पड़ोसी पड़ोसी की उन्नति से जलता है, सजाती सजाती से जलता है, हर उसको बढ़ते हुए देख करके प्रसन्न नहीं होता, उनके नीचे उतारने का प्रयास करता। लेकिन ये रामचरित मानस पढ़ते हैं तो ये विशेष ध्यान आता है, जब कथा आती है, ये भूमिका बांधने का मेरा कारण यही है, यहाँ पर मैं पहुंच रहा हूँ, इस कथा को मुझे बोलने के लिए कहा गया। राम की प्रशंसा की है, राम को उतनी प्रसन्नता नहीं हुई। दशरथ की प्रशंसा किया गया, राम को प्रसन्नता नहीं हुई। कुल की प्रशंसा किया भगवान, उनके वंश की, दिनकर वंश की प्रशंसा हुआ, राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई। इतनी प्रसन्नता भरत की बड़ाई करने के लिए, भरत की स्थिति को देखकर, भरत की उपलब्धि को देखकर परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। क्यों होता है? वंदना प्रकरण में जाइएगा, इस कथा की भूमिका, इस कथा पर मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ का उत्तर आपको वंदना प्रकरण में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। जो कथा बोलनी है, भरत विमल जसो विमल विधु, भरत विमल जसो विमल विधु, सुमति सकोर कुमारी। भरत विमल जसो विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ,
एक टकरही निहार। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखते हैं तो भरत का पवित्र यश पवित्र चंद्रमा की भांति है, और जो सुमति चकोर कुमारी जो कहा है, तो सुमति का अर्थ होता है जो कथा करने वाला है, जो वक्ता है, उस वक्ता को सुमति होना चाहिए। तो ये तो आपने हम जो देख रहे हैं कर रहे हैं, रामायण पढ़ के खोल देख के गोस्वामी जी ने लिखा है, इसके हम पढ़ रहे हैं, उनकी अक्षरों का अनुवाद कर रहे हैं। कोई अपनी अंतर्मन से कोई नई बात को उगाड़ के नहीं ला रहे हैं, लेकिन जब रचना करना होता है तो नए नए शब्द, नए नए भाव को संकलन करना। गोस्वामी जी कहते हैं सुमति चकोर कुमारी, तो जो विवेकवान अच्छे बुद्धि वाला जो कथा करता है, कथाकार है, वो कथाकार चकोर कुमारी है। चंद्रमा को देखकर चकोर के जो कुमार का दो तरफ भाव रहता है, कुमार का लगाव चकोर के तरफ में भी रहती, चकोरी के तरफ में रहता है और चंद्रमा के तरफ में रहता है। लेकिन चकोर कुमार का भाव चकोर अपने परिवार के बीच में लगता है, लेकिन चकोर कुमारी का भाव चूंकि वो अभी गृहस्थोचित स्थिति पे नहीं गई है, तो उनको अन्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ चांद से मतलब, सिर्फ चांद को देखती है और कुछ नहीं देखती। चकोर कुमारी कहा, तो कवि जब लिखने लगा तो लिखते लिखते में जब देखता है तो कलम उसके रुक जाती है। उदित विमल जन हृदय नभ, और जब वो कवि के हृदय में उदित होता है, कवि के हृदय रूपी आकाश यानी उसकी उस पूर्णा शक्ति पे जब भरत चंद्रमा है जो है वो जब वहां उदित होता है, तब उनकी चकोर की स्थिति हो जाती है। वो भरत को देखने लगता है, समाधिस्थ हो जाता है, उनके पास कहने को शब्द नहीं रहता। एक टकरही निहार, बस भरत चरित्र में गर जाते हैं। तो भरत कहते कहते भर और क ये तीन के शब्द के ऊपर चढ़ते तक यदि अंतर से उतर कर यदि इसमें उतरोगे और चलेंगे तो यहाँ पर निहारते निहारते में कुछ भी बाकी नहीं रहा। जागृत समाधि लग जाएगी यदि भरत की स्थिति में पहुंचोगे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा वंदना प्रकरण में, चरण की यदि वंदना करता है तो सबसे पहले तो गुरु की वंदना किया है, गुरु चरणों की। यही सुमिरत सिद्धि होए गणनायक परिवर वदना करऊं अनुग्रह सोई बुद्धिरास सुभुवन सदना, यही सुमिरत सिद्धि होई। ये करके जब गुरु की वंदना आता है तब तो वह चरणों की वंदना शुरू करता है। लेकिन जब ये अवतार प्रकरण की जब वंदना शुरू करता है तो पहला चरण की वंदना गोस्वामी जी भरत जी का करते हैं। ध्यान चाहूंगा, कौशल्या की वंदना किया, प्रणाम करते हैं, दशरथ को प्रणाम करते हैं, विजय को प्रणाम करते हैं, परिजनों को अवध के पुरनारियों का वंदना करते हैं, तो प्रणाम करते हैं, सबको सिर्फ प्रणाम करते हैं, चरण को प्रणाम नहीं करते। लेकिन जब भरत की प्रसंग आता है तो वहां पर लिखा है प्रणव प्रथम भरत कै चरणा, चरण की वंदना करते हैं भरत। और चरण, पहला चरण का वंदना गुरु के बाद, गुरु के चरण का वंदना करना तो उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, यदि जब तक गुरु के ज्ञान को, गुरु के चरणों को, गुरु के ज्ञान को आत्मसात नहीं करोगे तो ज्ञान, अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो आपकी कभी पूर्णा तो होगी, भावाभिव्यक्ति नहीं आएगी ज्ञान की कमी में। तो ज्ञान की जो स्मरण करके जो भावाभिव्यक्ति आता है और जो भावाभिव्यक्ति को शब्दों में पजोया गया है, यही रामचरित मानस बना है।
चरण की वंदना, गुरु यानी ज्ञान का वंदना। ज्ञान की वंदना करने के बाद, गुरु की वंदना करने के बाद यदि चरण की वंदना प्रकरण में देखते हैं तो वह चरण वंदना प्रकरण में बंदौ कौशल्या जिसे प्राची तीरथ जासु सकल जगमाची यानी वहां पर जिसके यहाँ प्रगटे राव रघुपति शशि चारु, तो उनके वहां चरण की वंदना नहीं हुआ। दशरथ की वंदना करता है तो बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, यानी दशरथ की वंदना करता हूँ, उनको राम के पद में प्रेम है, उनका सत्य प्रेम। दशरथ की चरण का वंदना नहीं किया। विधाता की वंदना करता है, लेकिन इसलिए करता है जो राम दशरथ कौशल्य को निर्माण करने के लिए इस उनको ये उपलब्धि जाती है तो उनकी वंदना करता है। जनक की वंदना करता है, वो बूढ़ प्रेम महाराखे जोई राम विलोकत प्रगटे सोई, इसलिए जनक की वंदना करता है। अयोध्या के वासियों का वंदना करता है, उन्होंने बचपन में परमात्मा का दर्शन किया है, साथ साथ उनके रहा है। यहाँ तक के जो मिथ्या लांछन का घोषणा किया था अघोघ नसाए, उस निंदक का भी वंदना करता है। इसलिए वंदना करता है, यदि ये सीता के ऐसा प्रवंचना नहीं किया होता तो शायद सीता को वाल्मीकि आश्रम नहीं गई होती, तो उनको जो पुत्र की जो उपलब्धियां जो सामने आई वो उपलब्धियां सामने नहीं आती, और वो इसलिए निंदक अघोघ नसाए उनकी भी वंदना किया। लेकिन जब भरत की वंदना किया तो बंदौ प्रथम प्रणमौ प्रथम भरत के चरण, भरत की चरण का पहला वंदना करता है। चरण कहने का अभिप्राय चर शब्द से चरण होता है। चर धन अंत ये दोनों मिलके चरण बनता है। जो आपका चरित्र, आपकी आचरण है, आपके व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व पर जो आश्रित हो चलता है उसको जो परिलक्षित होता है उसको आचरण कहते हैं, और जो परिलक्षित नहीं होता, अंदर वेष्टित होता है, वो आत्मा में रहता है। आत्मा का अलग हो गया। इसके बाद चरण जो बचा वही चरण की वंदना। तो भरत का चरण क्या? बंदौ प्रथम भरत के चरण, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा। उनका नियम क्या है, वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार तो आपको लगेगा कि ये प्रेमी भक्त है, लेकिन नहीं, थोड़ी देर में आपको लगेगा नहीं नहीं ये प्रेमी नहीं होता। प्रेमी होता तो राम वियोग में, जैसे सत्य प्रेम जय राम पद तो दशरथ जी के हुआ, तो वैसे ही भरत जी भी सत्य प्रेम होता, ये भी हट जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये प्रेम की नहीं है तो क्या है? ज्ञान मार्गी क्या कहेंगे? तो ज्ञान मार्गी, ज्ञान परिलक्षित होता है, लेकिन ज्ञान मार्गी को देखते हैं तो वहां पर राग आपको नजर आ जाता है कि राम के पद में उनका राग बैठा। आप ये नहीं कह सकते ये ज्ञानी भक्त है कि प्रेमी भक्त। इन दोनों के एक पंथ और बनता है कर्म का पथ। कर्म को देखेंगे उनका, कहेंगे आप एक कर्मयोगी है। क्षणिक आवेश में आपको लगेगा ये कर्मयोगी है, लेकिन कर्मयोगी क्यों नहीं बनता? जैसे आप कर्म पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्रेम का सराबोर सागर छलकता नजर आएगा। ये तो प्रेमी भक्त, ये ज्ञानी भक्त, ज्ञान भी नजर आएगा। वहां पर कर्म भी नजर आएगा, कर्म को भी नहीं त्यागा, ज्ञान को भी नहीं त्यागा, प्रेम को भी नहीं त्यागा। तीनों को एकाकार करके जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धरण धरत को, सभी धर्मों को। इसीलिए तो कहा है भरद्वाज जी जब
जब भरत जी आ रहे होते हैं चित्रकूट के लिए और प्रयागराज में जब मिलते हैं तो सुनो भरत, हम झूठ न कहें ही, यानी तुम कहा भरत कलंक या हम सबका यह सीख, यानी तुम्हारे लिए कलंक हो सकता है, हमारे तो शिक्षा है कि जो तुम ये कर रहे हो। हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम विरक्त मार्गी हो या रत मार्गी हो, प्रेम मार्गी हो, ये ज्ञान मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, और तीनों का समावेश भाव। भरत विमल अवैध, विमल जस, भरत का जस विमल है। विमल क्या है? प्रेम के मार्ग में गर जाते हैं और प्रेम का वियोग होता है तो प्रेमी प्रेम के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है। भरत जनक जी के प्रेम के लिए कहा है प्रेम नेम में राखे गोई, राम विलोकत प्रकटे सोई। तो राम के देखने पर भी भरत का प्रेम प्रकट नहीं होता। प्रेम, इनका प्रेम कैसा है ये समझने के लिए अगर भरत के अंदर में उतरोगे, भरत भाव में जब तक नहीं जाओगे आप कथा पर न्याय नहीं कर पाओगे। पहले भरत के बारे में बोलने पर आपको भरत भाव में जाना पड़ेगा। विमल विधु, भरत विमल जैसे विमल विधु। जो चंद्रमा हमें आकाश में दिखता है, जिसके लिए चकोर कुमारी थकित रहता है, इस चंद्रमा में कलंक है। भगवान का श्रीमुख का तुलसीदास जी का लेखनी, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषा, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषा, दीन मीन सकलंक, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषा, दीन हीन सकलंक, शिय मुख समता पावकिमी, चंदबा पुरोरंग। ये भगवान का श्रीमुख का वाक्य है। तो जो इस गोस्वामी जी की लेख कहाँ जब संध्या करने गुरु के आज्ञा गए होते हैं मिथिला नगरी में, और सीता जी का और राम जी का एक दूसरे को देखा देखी हो गया होता है गुरु की आज्ञा से। संध्या वंदन के गए तो संध्या वंदन में चंद्रमा को देखें और वहां पर कहा कि ये सीता के समान किसको उपमा दें, तो कहा ये चंद्रमा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, ये पूर्णिमा की चांद है, तो पूर्णिमा की चांद क्या उनके समान है? ऐसे लगा इनकी चंद्र आभा जो चंद्रिका छिटक रही थी, वो चंद्रिका माँ वैदेही के मुखमंडल में तो था, लेकिन इसमें जो श्यामता का जो कलंक लगा हुआ है उनके माथे में रोली की लाल, जहाँ रोली की लाली है और इसमें कालिमा है, इसी के लिए कहा दीन मिहीन सकलंक, कलंकित है चंद्रमा, इसको सिय मुख समता पावकिनी, चंद बापू रंग। ये रंग है भरत, राजा है अयोध्या का, अयोध्या का राजा है, क्योंकि वरदान सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए एक बार भरत ही। और यदि कहें कि राम प्रेम के बिना भरत रहता है तो वो प्रेमी कैसा कि प्रेमी प्रेमास्पद संकोच में आ जाए। इसलिए जितनी सभाएं हुई है अभी प्रसंग के पूर्व में, एक बार ऋषि मुनि बैठे, राम जी थे, सामान्य चर्चा हुई, एक बार दोबारा चर्चा हुई, फिर तीसरे बार जनक जी आ गए थे, फिर सामान्य चर्चा हुई, फिर इसके बाद फिर चौथी बार चर्चा हुई। चौथी बार चर्चा होने के बाद और वहां पर स्थिति ऐसे बनता है
कि देवताओं की स्थिति, ज्ञानियों की स्थिति, तत्ववेत्ताओं की स्थिति, वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि की स्थिति शून्य में पहुंच जाता है। भरत के यश को देखकर, भरत के कर्तृत्व को देखकर, भरत भाव में जाने के बाद कथा करने में बहुत कठिनाई जाती है। भरत कहते ही इस शब्द में उतरने के, भाव में उतरने पर वाणी मुक्त होने की स्थिति आ जाती है। इसलिए बचने का प्रयास तो कर रहा हूं कि भाव में न जाऊं, क्योंकि भरत भाव में जाने कुछ भी बाकी नहीं रहता मेरे। ये कलंकित चंद्रमा जो ऊपर आसमान में दिख रहा था, वैसा कलंकित चांद नहीं है मेरा भरत। राम कहता है मेरा भरत का यश कलंकित नहीं है। वो रंग चंद्रमा था जो आकाश में है, वो रंग है। भरत तो अवध का राजा है, जिसने, राजा ने जो अवध के राज्य को, जिसके संपत्ति को देख करके, वहां के नगर नारियों की संपत्ति को देख करके देवता तक लज्जित हो जाते थे, ऐसे संपत्ति को देख करके उन्होंने अपने संपत्ति सब रघुपति कह आई, जो बिनु जतन कराऊं सजिता ही, तो संपत्ति को सब व्यवस्थित करवाता है, व्यवस्थित करवा के जाता है। तो भरत छोड़ के नहीं जाता, अपने उत्तरदायित्व ने से हटता नहीं है, अपना कर्तव्य निर्वाह करता है। और प्रेमी तो मात्र अपने प्रेमास्पद का, प्रेम को, अपने प्रेमास्पद को संतुष्ट करने के लिए ही, सिर्फ सिर्फ प्रेमी जो है, प्रेमी के लिए, प्रेमी जो है अपने प्रेमास्पद को प्रसन्न करने के लिए, प्रेमास्पद को प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रेमास्पद को स्थापित करने के लिए ही कोशिश करता है। प्रेमी अपने लिए नहीं जीता, प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए जीता है। ये कैसा प्रेम, एक प्रेम है भरत लखन का, लक्ष्मण जी जो प्रेम करते हैं, कहीं भगवान से विलग नहीं। हाँ, जब अश्वत्थाम प्रस्थान करने की बात होती है, उस समय आखिरी स्थिति में जनक लखन का त्याग होता है, लेकिन भरत नहीं। बंदों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, और तुम उसको याद नहीं है, और याद भी होता शायद मुंह से नहीं निकल पाता। भाव ये है, वहां पर वो भाव कैसा भरत का चरण है, किस प्रकार भरत जीता है, वहां पर बताया है कि कमल राम चरण जो है, राम चरण रूपी कमल के पराग को पाने के लिए, यानी अब भरत का, राम का आना, उनका चरण क्या है, राम का चरण क्या, तो राम का चरण तो यही है। वो इसलिए इससे भारत भूमि पे आया है, पृथ्वी पर आने का कारण यह विप्रधेनु सुरसंतहिता लिंग मन अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल। ये चारों को प्राप्त करने के लिए कमल की चार घेरा बनती है। पहली घेरा कमल की पत्तियों का, दूजा घेरा बनता है उनकी कर्णिकाओं का, तीजा घेरा बनता है उनके ऊपर लगे हुए फल का, फिर अंदर में बनता है जो बीज का, जो उसके पराग जो बनते हैं, जो जिसे गांव में पोखरा कहते हैं, हिंदी में ताल मखाना कहते हैं, उनकी जो ऊपर में जो पराग बैठती है, उस पराग को, कर्णिका की परागों को भंवरा ग्रहण नहीं करता। वो कर्णिका का पराग हवा के माध्यम से जब पोखरा के, यानी कमल के बीज के ऊपर वाली हिस्सा में, उनके नोक में बैठता है, उस नोक के पराग को ही भंवरा चयन करता है, शेष को चयन नहीं करता। भले ही वहां बैठेगा, जाएगा, कमल में जाएगा। तो ये जो राम चरण पंकज थासु, यानी इस पंकज के लिए इसके हैं, तो वहां कैसा लुब्ध रहता है, लोभ में, जैसे भंवरा कमल के
लोभ में वहां पर घूमता है, गुंजार करता है, अंदर बैठता है, जाता तो है पराग पाने के लिए, लेकिन पराग का पान नहीं कर पाता। पराग पान नहीं करके जैसे वहां कमल के फल के ऊपर जाकर बैठता है और बीच जो उनकी नोक निकली होती है, उन 6 पदों में कमल में जाकर भौरा वैसे बैठता है, उसमें जैसे अपना पैर रखता है वहां और पैर रखता है, रस लेना भूल जाता है और रस नहीं लेकर के उनकी सौंदर्य में आकर के भौरा उनके सौंदर्य में इतना लीन हो जाता है, रस नहीं ले पाता, छोड़ के भौरा बाहर निकल नहीं पाता। कमल सुबह का बैठा बैठा भौरा शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कमल की पुष्प गुंफित हो जाता है, खिला हुआ कमल गुंफित हो गया, अंदर बैठ गया। ये भरत है, भरत पद ये है, भरत भाव ये है। राम से भरत बिल्कुल किसी भी भाव में अलग नहीं है। राम ने कह दिया कि भरत ऐसा करो, बोलने की जरूरत नहीं है, उनकी मुखाकृति में जो भाव आएगी भरत उस भाव को समझ जाता है और इस भाव को समझ करके उन्हीं के आदेश का पालन, उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भरत जी अपने विमल यश को सामने करते हैं। राम जी इसी विमल यश के लिए कहता है, भरत विमल यश विमल विधु सुमति चकोर कुमार। भरत विमल विधु, भरत विमल जस, भरत के जस विमल की कोई भी मल आपको नजर नहीं आएगा। इनकी कभी कोई वरदान लिया हो ऐसा नहीं। हाँ, लोभी हैं ये। कैसे लोभी हैं? चंचरीक जीवी चंपा बागा, चंपा के बाग में जैसा भौरा जाता है, लेकिन चंपा के फूल के करीब में नहीं जाता, पेड़ के अन्य हिस्सों में बैठेगा और चंपा के फूल में नहीं बैठता। तो वैसे ही भरत जो है लुबुध मन मधुप इवा, लोभी तो है लेकिन रस को पान करने के लिए नहीं, सौंदर्य को अवलोकन करने के लिए। राम चरण में जा करके राम चरण रूपी कमल में बैठा और ये भौरा है कमल। भरत का जो कमन है वो, भरत का जो चरण है वो कमल है और परमात्मा का चरण कमल है और भरत का चरण भौरा है। भौरा बैठा कमल के ऊपर, गुम्फित हो गया। जो गुम्फित होने वाला है लखन की अरुणाई है, जिसके लिए कहा है, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। लक्ष्मण का पद जल जाता है, कमल है, भरत का पद भौरा है। भौरा कमल के फूल में बैठता है लेकिन कमल का पराग का पान नहीं करता मेरे भाई, सौंदर्य के आकर्षण में। तो इसी प्रकार पराग का पान नहीं किया और इनकी कर्णिका जो बनी हुई है, जिसके लिए कहा, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तो विमल चंद्र के लिए कहा विमल जस। कुछ कवियों के द्वारा या कुछ विक्षेप चरित्र के द्वारा भरत के मन में भी कालिमा का दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यदि करना चाहें तो यहीं पे बता देते हैं, पितु जे देव सो पावहि टीका। गुरु ने जब कहा कि भरत, पिता जिसको वह दे देता है वाहन, उसको अधिकार उसको पालन करना चाहिए, पिता का आदेश का अवहेलना नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत बात है। मेरा आदेश है, गुरु की बात है। माँ ने कहा कि बेटा पूत पथ्य गुरु आय सुअहि, गुरु जो कह रहा है तो पथ्य है, तो गुरु की भी बात नहीं माना, माँ की बात नहीं माना, मंत्रियों की बात नहीं माना,
प्रजाओं की बात नहीं माना, किसी की बात नहीं माना, सबकी अवहेलना करके भरत जो है राम को मना लिया। ये इसमें आपको ये मल दिख सकता है कि गुरु की अवहेलना कर दिए, माँ की अवहेलना कर दिए, मंत्रियों की अवहेलना कर दिए, पिता के वचन का अवहेलना कर दिया था राज जिसके लिए, तो फिर राज को क्यों नहीं किया? राज करना चाहिए था। ठीक नहीं बैठता मैं गद्दी पे, जैसे 14 साल शासन संभाला राम के आदेश पर, आन बिहार राम बन करके, अयोध्या का राजा बन करके, मांगी मांगी आये सुकरत, राज काज बहु भांत, नित्य पूजत पद पावरी, प्रीत न हृदय समात। ये वैसे भी तो कर सकते थे, पहले क्यों नहीं माने? कह देते कि मुझे मेरे भैया का अनुमति दिलवा दो, मैं कर लूंगा। नहीं किए भरत। ये उसका मल नजर आता। जिस माँ को कहा वो राम ने, दोष दे जननी जड़ते सपने संत सभा नहीं से, उस जननी को भरत कहता है। अगर आप मल देखना चाहें कि हम माँ का इतना निंदा कहा करता है, यहाँ प्रसंग में पढ़ेंगे 61 गालियां माँ को देता है। माँ को जितना भर्त्सना किया है कहीं के भरत ने, कहीं और किसी ने नहीं किया है। किसी भी शास्त्र में पढ़ लो, किसी पुत्र के द्वारा किसी माँ का कहीं पर इससे भर्त्सना नहीं हुआ होगा जितनी भर्त्सना कहीं का किया है। ये बात को राघव जान रहे, इसलिए कहा विमल जस, वो मल वाली जस को भूल जाओ। भरत का जो भाव जो भी था, इसलिए था यदि विमल ये भरत ऐसा नहीं किया होता तो कहीं कहीं की प्रसिद्धि कैसे होती मेरे भाई? जो कहीं जैसे भरत को भक्त को, कहीं जैसे ज्ञानी, भरत जैसे ज्ञानी को, भरत जैसे भक्त को, भरत जैसे पिपासु को, भरत जैसे पपीहा को, भरत जैसे प्रेमी को जन्म देने वाली माँ कैसे स्वार्थी हो सकती है? स्वार्थी नहीं होगी। भरत की जो विमल जस है, तो विमल जस ये है कि जब देवताओं ने देखा चित्रकूट की सभा में सब हो रही है, कोई किसी की बात नहीं मानते हैं। भरत कहता है गुरु जी जो बोले करूं, भाई बोले जो बोले करूं, मंत्री बोले वो करूं, जो भी तुम लोग जो निर्णय ले लो मुझे मान्य है। भरत राम कह देता है भरत जो कहेगा मान्य है। दोनों कहते हैं वशिष्ठ जो कहे मान्य है। तीनों कहते हैं जनक कहे वो मान्य है। सभी मान्य है। एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे होते हैं, कोई गेंद को उठाने वाला नहीं होता है। भरत यहाँ पर भी सबको बचा लेता है। राघव को संकोच हो ऐसा कभी भरत ने नहीं सुना। इस विमल यश को जब इंद्र ने इस यश को प्रखर करने के लिए बाकी लोगों के मन में जब आकर के उद्वेलित कर देता है, थोड़ा देर में चित्रकूट अच्छा लगता है, राम की संगति अच्छी लगती है, कुछ देर में दैव प्रेरणा से अपनी अयोध्या की याद आ जाती है, मिथिला वालों को मिथिला की याद आ जाती है, ऋषि मुनियों को अपने आश्रम की याद आ जाती है। कभी उनका मन अपनी अयोध्या